जो तमाव है, बस जय माया के चक्कर में जीव फंस जाता है। जे हमारा जे तुम्हारा, जबकि माता जी संसार में जीव ना कुछ लेके आता है ना लेके जाता। मुट्ठी बांध के आया है हाथ पसारे, लेकिन मैं करता ये मेरा ये तेरा है। जीवन में कृमाण कर्म करता है। जब अंत समय आता है तो यमराज के दूत आते उस जीव के पंच भौतिक शरीर से प्राणों को निकालते हैं। मरते समय जीव को महान कष्ट होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हो। जब हम आप लोग जन्म लेते मरते हैं तो दुसह दुख होता है। संसार के दुख तो सह सकते हैं, लेकिन जब पंच भौतिक शरीर से प्राण निकलते हैं तो दुसह दुख। जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे सजनों, एक बिच्छू के काटने से रात भर रोना पड़ता है। 100 बिच्छू 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे ज्यादा कष्ट होता है मिलता है जब पंचभौतिक शरीर से। भगवान कहते माँ, यमराज के दूत उस जीव को ले जाते यातना देही में बांध करके, और यमराजपुरी के 4 मार्ग है माँ। एक पश्चिम मार्ग है, उत्तर मार्ग है, एक पूर्व मार्ग है। पूर्व मार्ग से वो प्राणी जाते हैं जिन्होंने परोपकार किया, यज्ञ किया, तप किया। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पूर्व मार्ग पर पालकियों में बैठ करके जाते हैं आनंद से। और उत्तर मार्ग में वो जीव जाते हैं जिन्होंने निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया, प्याऊ लगवाई, सर्दियों में अग्नि जलाई, सबको तपाया है। वो उत्तर मार्ग में ऐरापत हाथी पर बैठ करके प्रेम से यमराज के धर्मपुरी को जाते हैं। और माँ पश्चिम का मार्ग है, वो संत वही जीव जाते हैं जिन्होंने परोपकार किया, दूसरों को भोजन कराया, किसी की आत्मा को शांत किया, निर्धन को धन दिया। ऐसे जीवात्मा पश्चिम मार्ग पर उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा लगे हुए हैं, उन पर बैठ कर जाते हैं। लेकिन माँ चौथा मार्ग है दक्षिण मार्ग। ये दक्षिण मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। ये दक्षिण मार्ग कोई जीव जाते जिन्होंने कुकर्म किए, पाप किए, कभी धर्म नहीं किया, कभी गौदान नहीं किया है। ऐसे जीव यमराज की यात्रा देह में बांध करके घसीट दिए जाते। मां रास्ते में तपती हुई बालू है, उस मार्ग में जीव को लेटा करके ले जाता, अंग अंग चल जाते, कोई छटपटाता, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन यमराज के जीव दूत से नहीं छोड़ते। मां आगे दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है, तो बड़ी भयंकर है, जिसमें हड्डियों के किनारे हैं और खून पीप का जल भरा है। बड़ी गहरी ऐसी नदी में जीवों को डाल दिया जाता, पापी जीवों को। जीव उसी रुधिर और खून को पीते, उसी को गलते, चिल्लाते बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचा नहीं। अगर जीवन में कभी गौदान कर दिया हो तो उस समय गाय आ जाती, भैया तुम हमारी पूंछ पकड़ो, हम बैतरणी पार करा दे। पूंछ पकड़ के बैतरणी पार कर गया जीव। भगवान कहते मां, यमराज के दूत ले जाते हैं। यमराज से पूछ, दरबार में यमराज चित्रगुप्त से पूछते इसने जीवन में क्या कुकर्म किए हैं। यमराज अपने श्रवण नामक के गणों से पूछते हैं। ये गुप्तचर विभाग है चित्रगुप्त का, जिस श्रवण नाम के गण अपने कानों के पास रहते हैं। कितने भी गुप्त छुप के कोई भी कुकर्म कर लो, ये सब देख लेते हैं, दूर से ही श्रवण कर लेते हैं और वहां पर गवाही देते हैं कि हमारे सामने ऐसा पाप किया है। सूर्य चंद्रमा ये सब प्रत्यक्ष गवाही देते हैं। भगवान कहते मां, उसके कर्म के अनुसार उस जीव को नरकों में डाला जाता है। किसी को आरे से काटा जाता है, किसी के कुड़ारे से छेदन किया जाता है। जैसे कर्म किए तैसा कष्ट दिया जाता है। जब इस संसार में आता है मां,
तो कल्लम तो एक रात्रेणो पंचरात्रेण बुधबुधा। माता पिता का संसर्ग हुआ, एक रात में जीव का कलल बना माँ की उदर में, और पंचरात में बुध बुध स्वरूप हो गया। माँ से मसोदरा एक महीना में सिर बन जाता माँ की उदर में। फिर अंग प्रत्यंग निकलने शुरू हो जाते हैं। 7 महीने में सवरे अंग बन जाते माँ के उदर में। एक चर्म बस से बंधा मलमूत्र के गर्द में जीव उल्टा टका। हम भी मलमूत्र के गर्द में उल्टे टके थे, तो से दुख हो रहा है क्योंकि मलमूत्र के गर्द में कीटाणु काट रहे हैं। और गर्भित अवस्था में माताएं बहनें अपने जीव के स्वाद के लाने तीखे चिरपे रही पदार्थ खाती हैं। समोसा और जाने काका होता है तो जानते हो, इडली डोसा। जब वो जीव के उदर में जाता है, उसके अंग में पड़ता तो वो छटपटाता है, व्याकुल होता है। बताओ, कभी भी गर्भित अवस्था में ऐसे तीखे पदार्थ नहीं खाना चाहिए कि जीव को कष्ट मिले। वो तो वैसी कष्ट भोग रहा है। इतने माताएं बहनें कहती हैं, बहन हमारे कोख में लड़का घूमन लगो। ये घूमता नहीं माताओं, ये व्याकुल होकर के छटपटाता है, जीव कष्ट होता है क्योंकि जन्मत मरत दुसै दुख होई। भगवान कहती माँ 7 महीना से 9 महीना तक जीव हमारी प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस नरक से निकालो, हम आपका भजन करेंगे, अब इस संसार चक्कर में 9वें 10वें महीने में हमने प्रसूता बाई को आदेश दिया और गर्भ का प्रसव हुआ। जीव संसार में आया तो रोने लगा, कहाँ कहाँ कहाँ, हे प्रभु कहाँ भेज दिया इस माया की नगरी में, जहाँ हम माया को भोग करके इतना कष्ट भोग करके। जीव तो निर्बल होकर के रोता है, लेकिन भगवान की माया क्या है, जैसी पृथ्वी पर जीव का जन्म हुआ माया का लपेटा, भूमि परत ढाबर पानी जिम जीव माया लपटा। बूंद निकलती निर्मल होती, मैली नहीं होती, और जैसी पृथ्वी पे गिरी के मटमैली, ऐसी जीव जब जब लेता निर्मल मन होता है। और संसार में पृथ्वी पर गिरा के माया का, घर वालों ने सुनी लड़का भाव लड़की भाई, बोले चरुआ धरंदे आम गुने बहुआ गुने, बस जीव फिर माया के चक्कर में फंस जाता। इसी प्रकार जीव का आगमन हो गया। पुण्य रपि जननम पुण्य रपि मरणम पुण्य रपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बार बार माँ के उदर में कष्ट से नए जीव की प्रक्रिया बनती है। और इसी आवागमन में अगर मेरा भजन कर लिया तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। यहाँ तो हमें खूब आनंद मिलता है, लेकिन एक दिन वो यात्रा करना है, उसके लिए कोई प्रबंध किया है। 3 कोस जब जात हो बांध के लुटिया डोर, वो 5 मंजिल को ध्यान नहीं जा को और न जाए। एक दिन यात्रा करना है, अगर थोड़ी यात्रा करे बोले बोतल धल्ले पानी की नेक नाश्ता ले ले, वो भूख ना लगे। लेकिन प्यारे वो यात्रा करना है, उसकी कभी याद यात्रा करी। संत ने लिखा, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए